और बता भाभी, तेरी छोटी बहन कैसी है? वो तो ठीक है, पर तू बता, आज उसकी याद कैसे आ गई तुझे? अरे भाभी के बताऊं, याद तो उसकी रोज ही आवे। तो उससे शादी कर लेते ना, जब उसकी रोज इतनी याद आवे। अरे पहले कहाँ आवे थी उसकी याद, शादी के बाद तो उसकी याद ही आनी शुरू हुई। तो अब कर लो ना शादी। पर अब उसका घर वाला तो ना मानने। वैसे भाभी मेरी तो इच्छा थी मैं लव मैरिज करता। फूफा ने पता ना कहाँ से मेरे पीछे फूकी हुई बंद भाई। तुझे घर में शांति अच्छी नहीं लगती क्या? सुबह से देख रही हूँ इस बेचारी को तो गुस्सा दिलवाया जा रहा है। अरे भाभी मैं तो चेक कर रहा था ये मेरे से कितना प्यार करे। मैं चेक कर दूंगा अभी, चले जाओ खेत पे हूँ, मैं तो मैं चेक कर दूंगी अभी। जा चला जा, तेरे भाई तड़की जाली है खेत पे। जा रहा हूँ भाभी, फिर भी तेरी बहन का फोन आवे तो मेरी राम राम कह दियो उससे। ताई राम राम। कहाँ जा रहा दीपक? कैसे दांत फाट रहा? बस ताई वैसे खेत पे कोई जाऊं। बैठो आप। ताई जी नमस्ते। नमस्ते। ये कैसा हंसता हुआ जा रहा आज? ताई जी ये तो वही कविता को परेशान करता रहा है, किसी दिन कविता इसका इलाज कर देगी जब ठीक रहेगा। अरे ऐसा ना कहा करते, कितना हंसमुख बालक है, हंसता खेलता ही अच्छा लगे। और बताओ ताई जी, आज कैसे आ गई? पोते का जन्मदिन है, गीत गवाऊंगी शाम को, उसी का बुलावा देना आई थी। चाय बना दो ताई जी। हाँ धर ले एक कप, ठंड सी भी हो रही। अभी लेकर आई ताई जी। पूरे खुश हो। हाँ ताई जी। ये मुझे तो दीपक की बहू काम में ढिल्ली सी लगे। ना ताई जी, ये बेचारी तो पढ़ाई में रही, इसलिए काम पूछ पूछ के कर ले वह। देखे मेरी भोली पंछी, ध्यान रखिए, मुझे तो गणित की जैसी लगे। ना ताई जी, ऐसी कोई बात ना है। अरे जीतू, वो सत्य कह रहा था ईख बंधवाने आने की, आया ना? अभी तक तो आया ना। अरे जब से सत्तेहर न्यारे हुए हैं ना, इनके तो सालों के डांगर भी भूख के मरे हैं। साले पागल है सत्तेहर। तू बता, तू कितने दिन की छुट्टी लेकर आया? अरे लाता के यार, फैक्ट्री में रिनोवेशन का काम सा चल रहा, 15 दिन की छुट्टी दे दी उन्होंने सबको। और तनख्वाह? तनख्वाह तो पूरे महीने की ही देंगे। एक बात बताऊं, जितनी तेरी तनख्वाह ना, इतने तो तू घर रह के पढ़ा के भी कमा लेगा, और रहेगा तो घर। बात तो तेरी ठीक है, पर यार मैनेजर पैसे बढ़ाने की कह रहा। वो तो तू कई साल से कह रहा। एक काम कर, तू घर पे रह ले और यहीं रह के पढ़ा ले। अरे घर पे रोटी खागा ना तो वो तेरे शरीर को भी लगेगा। चल सोचूंगा यार। यहाँ मत सोचे, 12 पे चल रहे, चल वहां बैठ के सोचिए। हाँ चल आजा। दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? गोभी रखी है, गोभी आलू की सब्जी बना लेना। आज कमेरे कहाँ रह गए, वरना इस टाइम तक तो आ जाते हैं। ओहो, आज फिर लड़ाई को जी कर रहा होगा तेरा। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो? मुझे सब पता है कैसी बात है। आज तो घना ही टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। अरे आज 3 पर्ची आई थी, 3 पर्ची छोड़ ली, नो टाइम लग गया। मगर कैसे भाभी, आज इंतजार कर रही थी क्या इसका? मैं ना कर रही थी इंतजार, पर ये कविता इंतजार कर रही थी। कई बार पूछ लिया इसने। है? सुबह से तो लड़न लग रही थी मेरे से। चाय बना लो फिर, घेर में जाकर मुझे डांगरों को भी तो देखना। चाय मैं बना कर लेकर आती हूँ। चल जीतू, थोड़ा सा परे हो जा, चाय भी आ जाएगी। दीपक गौर करिए मेरी बात पे, ऐसी नौकरी से अच्छा ना तू मास्टरी कर ले, यो ठीक रहेगा। हाँ बात करूंगा एक बार कविता से भी। देख इतनी लंबी चौड़ी नौकरी तो है ना जो तू कविता को भी अपने साथ रख सके। सही तो कह रहे हैं तेरे भैया, और तेरे जाए पीछे तो ये कविता भी मुरझाई मुरझाई सी रह गए। फिर भी भाभी एक बार कविता से भी सलाह ले लेनी चाहिए। वो तो तू ले ले, पर मुझे पता है कविता मना ना करने की तुझे यहाँ रहने को। बड़ी वार लगा दी तन्ने गीतों में से आने में। ताई ने औरतें ही दिन नोट रखी थी, सब बात कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया। अच्छा तुमने भी डांस करा के नहीं? हाँ, दीदी ने नहीं दुल्हन बताकर मेरे को खड़ा कर दिया और इसलिए मेरे को नाचना पड़ा। मुझे भी दिखा दे तो कभी नाच के। ऐसा है, थक गई हूँ मैं, सोना है मुझे। अच्छा मुझे तो बात करनी है। हाँ बताओ। यार घर से इतनी दूर नौकरी के लिए जाओ, महीना महीना वहां पड़े रहो, मेहनत करो, फिर भी कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता। बता क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? अच्छा
तो फिर क्या सोचा है आपने? मैं तो सोच रहा हूँ यहीं रह के स्कूल में पढ़ा लूंगा, ट्यूशन पढ़ा लूंगा, कुछ भाई का खेती में हाथ बटा दिया करूंगा। जितने पैसे मैं वहाँ नौकरी से कमाऊँ इतने तो मैं पढ़ा के कमा लूंगा। देख लो, मर्जी आपकी। मेरा तेरे से दूर जाके भी जी न लगता, मेरी मर्जी तो तेरे पास रहने की है। वैसे लोग सही कहते हैं, लड़के ना शादी के नाम के लिए बाहर जाते हैं, बहू आते ही घर पे आ जाते हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अब वहां रह के नौकरी करके 1000-2000 रुपए बचे हैं महीने में, इतने तो मैं यहाँ पढ़ा के भी बचा लूंगा, तो क्या फायदा फिर वहां रहने का। ठीक है, तो फिर कर लो किसी स्कूल में बात। हाँ, जाऊंगा कल को टटीरी वाले स्कूल में, वहाँ एक मास्टर लग रहा, मेरा दोस्त भी है वो, उससे करूंगा बात। तो जनाब अब मास्टर बनेंगे? तेरा तो मैं फिर भी चेल्ला ही रहूंगा। अच्छा जी, हाँ चलो अब सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है। ताई जी नमस्ते। नमस्ते। आजा सोनी, आज कैसे आ गई? कुछ ना ताई जी, चाय लेने आई मैं थारे से। चाय तो तू ले जा, पर मुझे तेरे से कुछ बात करनी। हाँ ताई जी बताओ ना। देख बेटी, तू तो है मेरे गांव की, तो तेरे ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। जीतू से तेरा ब्याह मैंने नहीं करवाया। ये बात तो ठीक है, पर ताई जी तुम परेशान क्यों लग रही हो? देख दीपक तो लग गया मास्टर, वो तो सुबह ही चला जा, शाम को आवे ट्यूशन पढ़ा के। हाँ ताई, काम तो करना ही है इंसान को। तो क्यों इतनी भोली है मेरी बेटी? वो तो जो कमावे सारे अपने बैंक में गिरे, और जीतू इतनी मेहनत करे और उसका सारा पैसा घर में लग जा। तो क्या हो गया ताई, घर तो तुम्हारा ही है। आज दोनों भाई साथ है तो तुझे ऐसा लग रहा, और कल को तुम न्यारे होने लगे तो थारे हाथ में न रहने का कुछ भी। हैं? सही कह रही ताई जी, ये तो मन ने सोचा ही ना। कल को थारे बालक नन्हे भी होंगे, उसका भी खर्चा होगा। सारा पैसा घर में ही खर्च करोगे तो आगे कैसे काम चलेगा? हाँ ताई जी तुम सही कह रही हो। बेटी तो सही कर, जीतू से बात कर, सारे पैसे घर में ही ना खर्चे। आज ही बात करूंगी शाम को। अब लगान ना दिए एक भी अन्ना घर में, तुमने बतेरा लगा लिया, ये उसे दीपक को ही लगान दे। ठीक है ताई जी। और अगर दीपक की घरवाली कुछ बोल रहा है ना तो तू चुप न रहिए, मैं हूँ तेरे साथ। बहुत बोली बनाए वह। चलो ठीक है ताई जी, अब मुझे तुम चाय दे दो। कविता, तू जरा कड़ी बना ले ना, मैं उनके लिए खेत पे चाय लेके जाऊं। ठीक है दीदी। और हाँ, कड़ी में ना बेसन थोड़ा हिसाब से गिरी है, तू नाश बहुत कर है। दीदी मैं तो हिसाब से डालती हूँ। हाँ सब पता है मुझे, कितना हिसाब से गिरा है। आज क्या हो गया दीदी को? अरे तू यहाँ इस टाइम? हाँ चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए, और मुझे ये बताओ ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? कौन सा ड्रामा और किस बारे में बात कर रही तू? तुम तो जहाँ सारा दिन मट्टी फाको, और वो लाट साहब जो है ना सिवाई नहा धो के चल दे है। हाँ तो वो मास्टर है, उसका काम है नहा धो के जाना। तू यहाँ गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तुम तो अपनी सारी कमाई खेती और घर में लगा दो, और वो तो सारी कमाई लाके अपनी लोगाई के हाथ में दे दे और बैंक में गिर रहे वे। तू पहले ये बता कि बात क्या हुई, आज तुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा? जब तुम्हें कुछ दिखाई ना दे रहा तो मुझे तो अपनी आँख खोलनी पड़ेगी। आखिर है क्या हमारे पास, जवाब दो इस बात का। क्यों, क्या कमी मारे धो रहे? ऐसा है, जब बंटवारा होगा ना तो उसकी जेब में तो रहेंगे पैसे और हम रह जाएंगे खाली। अरे तेरा दिमाग तो न चल गया, भांग खा ली क्या तन्ने? अब दीपक से बात कर लो, घर का खर्चा उठाएगा वो, जब से हम ही उठाते आ रहे। अरे तन्ने कौन सा जलता कोयला खा लिया आज? जलता कोला तो तुम्हें खिला दूंगी अगर तुमने दीपक से बात ना करी तो। ये धरी चाय पी लेना। अरे यार इस लुगाई ने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ले आओ बुआ जी बैठो। और बताओ बुआ जी कैसे आना हुआ? ए बेटी तेरे पापा शहर जा रहे हैं, मैंने कि मुझे भी छोड़ते चलियो। और सोनी कहाँ है? वो तो भाई साहब को चाय देने खेत पे गई हैं। और सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो ना है? नहीं बुआ जी सब ठीक है। आप कब आई? मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। और बताओ बुआ जी, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम दोनों बताओ क्या मौज आ रही है? अरे बुआ, मौज तो कविता ले रही है, मेरे से क्या पूछो। क्यों, तुझे क्या मौज की कमी है?
बस कुछ ना है बुआ। अच्छा न्यू बता, इसके ब्याह को तो 1 महीना ही हुआ और तेरे को तो 2 साल हो गए। तू खुशखबरी कब दे रही है? अरे बालक के लिए कहीं ना देर हो रही है, अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। क्यों? अब तो दोनों भैया अच्छा कमा रहे हैं, किस बात की कमी है अब? बुआ ये तो सीधे हैं, जो भी कमावे घर में लगाते हैं। अच्छा बुआ नमस्ते। नमस्ते। आज कैसे फुर्सत होगी आने की? तुम तो बुआ की खैर खबर लेते ना हो, मैंने सोची मैं ही चलूं। क्यों बुआ, क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी ना है, पीछे तेरे फूफा बीमार है और तुम तो खैर खबर भी ना लेते फोन करके। जब से तुम्हारा ब्याह हुआ ना, तुम्हें तो पता ही ना फुआ भी है या फूफा भी है। ना बुआ ऐसी बात ना है। जा कविता तू चाय रख ले। अब कैसी तबीयत है बुआ? अब तो ठीक है। अब तू बता तेरी मास्टरी कैसी चल रही है? बस बुआ आशीर्वाद है तुम्हारा। जब फुप्पा ठीक था तो फुप्पा को भी ले आती। अरे अब तो ठीक है, वे शहर गए और लौट के आवेंगे तो उनके साथ ही जाऊंगी। अच्छा तो बुआ आज तो रुकी जाती। ना भैया रुकने का धड़बड़ ना, मेरी भैंस बीमार हो रही है। अरे दीपक, तू इधर से कहाँ से आ रहा? अरे वो बुआ आई थी यार, उन्हें अड्डे पे छोड़ कर आया हूँ। फुप्पा ले गए वहां से उन्हें। ले बता, वो आई थी और हमसे मिली भी ना। फिर आओगी इतवार में, जब मिल लिए। यार एक बात करनी थी। क्या? आज तेरी भाभी चाय लेकर आई थी खेत पे। अच्छा फिर? यार उसके मन में वहम है कि खेती की सारी कमाई घर में लग जा और तू अपने पैसे सारे बचा ले। मुझे तो लगे भाई भाभी बैठ रही है किसी के धोरे, यो पक्का किसी की लगाई हुई आग है। अब तू बता, 1000-2000 रुपए तो बचे हैं, या तो वे डंगरों ढोरों की दवाई में लग जा या वे घर की साग सब्जी में लग जा। वो तो मुझे पता है भाई, पर आज तेरी भाभी घने गुस्से में लग रही थी। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगा भाभी से। ना तू मत करिए, शाम को मैं ही बात करूंगा उससे, समझ जाएगी वो। तू चिंता मत कर, ऐसी छोटी छोटी बातों से ना घर का नाश हो जा। चल घर को चल रहे अब। एक बात बता, सुरेंद्र मिला था पीछे, अपने खेत देने कह रहा, बटाई पे ले लें क्या? हाँ देख लेंगे, चल। चल ठीक है। तुमने बात करी दीपक से किस बारे में? खर्च के बारे में, कि घर का खर्चा वही उठावेगा? तो वो भी तो उठाता है घर का खर्च। क्या खर्च उठा रहा है वो? बस 2 महीने में एक खल की बोरी ले आवे है, बाकी तो सारा बचा ही रहा है वो। ऐसी कोई बात ना है, बेचारे के उसके पैसे भी घर में लग जावे। देखो आँख खोल के जियो, बेचारा ना है वो और ना बेचारी उसकी लुगाई है। तू चावे के है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम भी पैसे जोड़ोगे और मेरे खाते में डालोगे। पैसे बचे ही कहाँ हैं जो तेरे खाते में डाल दूं? जितना भी गन्ने का पैसा आवे ना, या तो खेती में लग जा और या घर में लग जा। वही तो कह रही हूँ मैं, हमारा कुछ भी ना बचता है। पागल बना रखा उन दोनों ने हमारा। कल को हमारा बालक नन्हा हो गया तो उसका खर्चा कैसे उठेगा? तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तुम कह रहे हो चिंता ना करो, क्या है हमारे पास? बिल्कुल खाली हाथ हैं हम। अरे बाबली, ये सब हमारा ना है के? जब तक ये हमारे साथ रह रहे हैं ना, जब तक हम पे कुछ भी ना बचा है, ये हमारे ही तो खा रहे हैं। जब बंटवारा होगा ना तभी कुछ होगा। तेरा दिमाग तो न चल गया कहीं? चुपचाप होकर सो जा, फालतू दिमाग मत दौड़ा। अगर मेरा दिमाग हिलिया ना तो सीधी कर दूंगा। बंटवारा तो होगा, एक ना एक दिन तो होना ही है बंटवारा। बंटवारा तो करवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ करा ले जा, दिमाग खराब मत कर मेरा। सोन दे मुझे, बड़ी आई बंटवारा करवाने वाली, खाली टिक्कर बंटवारा करके। के है सुजान देना है? नहीं, पहले एक से रो सुनाओ। तुम मेरे लिए कितना अच्छा लिखते हो। बस एक ही सुनाऊंगा। हाँ ठीक है। कैसी दुनिया ये खुदा तूने बसाई, वाह 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 वाह। कैसी दुनिया ये खुदा तूने बसाई, आधी रात को पागल हो रही मेरी लुगाई। अच्छा, तुम्हें पागल लग रही हूँ मैं? अब शेर सुना तो दिया, अब मुझे सोने दे, 1 बज रहा रात का। क्यों सोने दूं? यार नींद आ रही है, आज बहुत काम करा दिन में। तो मैं दिन में काम नहीं करती, मैं नहीं थकती क्या? तो तू भी सो जा, मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूँ। ना मैं खुद सोऊंगी ना मैं तुम्हें सोने दूंगी। भुलक्कड़। भुलक्कड़ मतलब मैं क्या भूल गया? याद कर लो, और जब तक तुम्हें याद नहीं आएगा ना, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। मेरी याद ना आ रहा कुछ भी। ए भगवान, तूने कैसा कसम दिया मुझे? मेरा जन्मदिन ही भूल गया। ओ तेरी, बाबा माफ कर दे भाई, गलती होगी। झूठे, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। चल तो बंद कर इस थिएटर को, सो अब। मैं तुम्हें सोए ना दूं। अरे यार मुझे सुबह तक तो याद था,
पर काम के चक्कर में भूल गया। मैंने सोचा भी था कि रात को 12 बजते ही विश करूंगा, मेरे दिमाग से ही उतर गया यार। मुझे पता है तुम्हें याद ही नहीं था, तुम्हें ध्यान नहीं का रहता है कुछ। चल तू चिंता ना करे, कल को तेरे लिए सूट ला के दूंगा नवा। झूठे कहीं के, कुछ भी ध्यान नहीं रहता तुम्हें। मैं कल को पक्का ला दूंगा। हैप्पी बर्थडे मेरी ड्रामे की दुकान। अच्छा, मैं ड्रामा करती हूँ। आजा सोनी। हाँ ताई आई तो, मैं थारे पास काम से ही आई थी। चल काम से आई तो आजा बैठ जा। हाँ ताई जी, तुमने कही थी ना वो घर में खर्चे वाली बात, तो करी फिर तन्ने में बात जीतू से। हाँ ताई करी तो बात, पर उनके कान पे न चल रही यूं भी। फिर ताई जी मुझे तो बस इसका रास्ता बंटवारा ही दिखाई दे रहा है। हाँ बेटी सही कह रही, इतना बंटवारा नहीं होने का, तेरे पास न रहने का कुछ भी। हाँ ताई जी बात तो थारी ठीक है, मगर मेरी ये समझ में ना आ रहा, ये बंटवारा मैं करवाऊं कैसे। एक कान कर तू रे को। ठीक है ताई जी, अब देखो तुम। बस ऐसा ही कर दे, देखिए तू हफ्ते भर में वही बंटवारा मांगने लगेंगे। ठीक है ताई जी, अगर बंटवारा ना हुआ तो हम पे ना बचने का कुछ भी, हम तो करते करते मर लिए। हाँ और के बेटी, अपना घर अपने आप ही देख के चला जाओ। तू कहाँ छत पे चढ़ी रहे, बंदर ले जाएगा तुझे किसी दिन। अच्छा ले मैं ये तेरा बर्थडे गिफ्ट ले आया। थैंक यू। बस ऐसी चोचले करने में आग दिए सारे पैसों को, घर तो तुझे दिखना रहा। क्या बात होगी भाभी, बस 200 रुपए का सूट ही तो लाया हूँ। हाँ 200 रुपए तो पेड़ पे लग रहे, जो तोड़ के लिए आया तो। भाभी पेड़ पे तो ना लग रहे, पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जीतू ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ ना कहा, बस तू ही करिए फिजूल खर्चे। वो तो बेचारा सारा दिन खेत में लगा रहा है और तू इस महारानी को सूट चढ़ा रहा है। दीदी काम तो ये भी करते हैं, और जब इनके पास टाइम होता है ना, बेहद में खेत में काम भी कराते हैं। कविता तू चुप रह, चुपचाप अंदर जा। भाभी सच सच बता, बात क्या हुई? 200 रुपए की बात को लेकर इतना गुस्सा कर रही है। इतना गुस्सा करते हुए मैंने तुझे पहले तो कभी देखा नहीं। जीतू भी मेरे से खेत पे कह रहा था। मुझे सही से बता, तेरे से किसने क्या कही है, क्या गलतफहमी आई तुम्हारे दिमाग में? मैं कोई पागल हूँ कि दूसरे के सीखे में आऊंगी? मुझे ना दिखता मेरे घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाभी, हमें भी बता दे। उन्हें आ जाने दे, तभी बताऊंगी क्या बात है। कविता मैं घेर में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े वहीं रखे हैं, बदल के आऊंगा। जी तो बेटे इधर आइयो। हाँ ताई राम राम। राम राम भाई, आजा बैठ जा। बेटे मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ ताई बता। बेटे वहाँ सोने आई थी, मैं इधर बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी? क्या कह रही थी? बेटे उसे पैसे को लेकर चिंता रहे, बेचारी गरीब होने को। ताई ऐसी तो कोई बात ना, लेकिन पता ना उसके दिमाग में क्या फिजूल सा घुस रहा, उल्टी सीधी बातें करती रहे वो। बेटे बात तो उसकी ठीक है, वो अभी ठीक ही कह रही, उसे चिंता है अपने घर की। ताई जब घर में कोई दिक्कत ही ना, तो उससे चिंता किस बात की करनी? बेटे वह औरत है, आगे की सोच के चलना उसका काम है, गौर कर उसकी बात पर। ठीक है ताई, अब मैं चलूं। राम राम। सोनी, सोनी, अरे भित्तरी बड़ी रह गई, पानी मिलागी। पानी ही नसीब होगा अब, और कुछ तो ना मिले। क्यों भाई, क्या हो गया? तो मैं ना पता चला कुछ भी, तुम तो बस खेत में घिसटते रह जाओगे। अरे कुछ बता के भी या नहीं करती रहेगी? कमाई तो करो तुम, उड़ान लग रहे लोग। कौन उड़ा रहा? बर्थडे मनाए जा रहे हैं, नया सूट लाके दिया तुम्हारे भाई ने महारानी को। हाँ ले आया, तो क्या आफत आ गई? अभी कहाँ पता चलेगा, पता तो जब चलेगा जब कंगाल हो जाओगे, जब कटोरा आएगा हाथ में। भाभी क्यों छोटी सी बात पे ड्रामा कर रही है? 100-200 रुपए का सूट ला दिया तो क्या आफत आ गई? तन सी बात पे तन्ने घर में पंचायत जोड़ दी। घर में पैसे लगाने के टाइम पे तो दम सूख गया थारा। घर में देने के पैसे तो ना है तेरे पास, सूट लाने के पैसे हैं तेरे पास। तुझे हो क्या गया? क्यों पागल वाली बातें कर रही है तू?
मैं तो तुम्हें बस पागल ही लगूंगी। मेरी चिंता ना है तुम्हें तो बस अपने भाई की चिंता है। भाभी तू साफ साफ बता चावे के है? बंटवारा बंटवारा। सोनी मन ने कह दिया बंटवारा होगा तो होगा। जीतू भाई तू ही बता, हमारे धोरे है ही के, जो भी है उसका ही हम बंटवारा कर लेंगे तो रोटी भी हमें ढंग से ना नसीब होने की है। तू भैया भाभी को समझा ले, अगर तेरे से ना समझती हो तो बुआ फूफा को बुला ली फोन करके। देख भाई दीपक, बंटवारा तो होगा ना, चाहे कुछ भी हो जा। कविता भैया को पानी दे दे गिलास। आखिर दीदी को हुआ क्या है? मैंने अब से पहले इनका ऐसा रूप और इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। पता नहीं कविता, भाभी घर का बंटवारा क्यों चाह रही है। घर का खर्च तो हम दोनों भाई मिलकर ही चला रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बचाने लग रहे हैं और सारा पैसा जीतू का लग रहा है। तो सारा हिसाब बताकर उनके मन का वहम तो निकाल दो आप। भाई से बात करी मन ने, वही समझा देगा उन्हें। अगर मान गई तो ठीक, ना माननी तो बुआ फूफा को बुला के उनके सामने सारा हिसाब समझा दूंगा। पहले इतना प्यार से रहती थी, हंसी मजाक भी करती थी, बहुत अच्छे से बात किया करती थी। अब पता नहीं जाओगे दीदी को। गलत फहमी है उनके मन में और वो जरूर दूर होगी। छोटी मोटी गलत फहमी की वजह से मैं अपने भाई से अलग नहीं हो सकता। बंटवारे से घर बर्बाद होते देखे हैं। बंटवारा तो ना होने का कभी भी। सोनी, तेरे मन में सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं है। गलतफहमी मेरे मन में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देख, दोनों भाइयों की थोड़ी थोड़ी तो कमाई है और दोनों का घर में लग रहा, तो तुझे कैसा लग रहा कि हमारा लग रहा और उनका बच रहा? वही हमारा खर्चा रहा है। तुम बताओ तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं? और वो हर महीने पैसे जमा कर रहा है बैंक में और खाता हमारा ही रहा है, अपना बचा रहा है। तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है ये सब सोच के? ऐसा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस बंटवारा चाहिए। तो कर ले बंटवारा, मेरा दिमाग तो खा मत तू। भाई बंटवारा करने वाली। आजा, जा हाथ पकड़ा। अरे कहाँ बैठ रहे, कोई सा दिख ही न रहा। फूफा जी नमस्ते। बुआ जी नमस्ते नमस्ते। कविता जा तू चाय बना ले, मैं कुर्सी दूं। ठीक है, अभी लेकर लो फूफा जी बैठो। आ जा रही बुआ। और दिक्कत तो ना हो आने में कोई सुबह सुबह? ऊपर जी राम राम। राम राम। और ठीक है? नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। जीतू फ्रंट में आओ। अन्नू बता, फोन पे इतना दुखी क्यों हो रहा था? बस फुफ्फा थोड़ा टाइम से खराब चल लिया और उसी परेशानी को ठीक करने के लिए ना तुम्हें बुलाया है। अरे ऐसे काफत आ गई जब पीछे में आई ही, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा। बुआ तुम्हारा फैसला करवा दे बस। फैसला? कैसा फैसला? फूफा जी हमारा बंटवारा करवा दो बस। बंटवारा? ये बहू तो पागल तो ना होगी है? अरे बुआ, इसका चल रहा दिमाग, 2 दिन से बंटवारा बंटवारा कर रही है। बस इसलिए तुम्हें बुलवाया है कि तुम इसे समझा सको। पर न्यू तो बता, बंटवारा क्यों चाह रही है यो? कोई बात होगी के? बात ना हुई बुआ, कुछ भी। सोनी तू नू बता, के बात होगी जो तू बंटवारा बंटवारा कर रही? फूफा जी एक बात बताओ, ये तो कमा कमा के घर में लगाने लग रहे और यू घर में लगाने से तो गया और उड़ा रहा है। भाभी मैंने कविता को 200 रुपए का सूट के ला दिया तो मैंने पैसे उड़ा दिए उसमें। सूटों की कमी क्या उस पे कि हमें बतेरे मिले उसे, वही सिलवा लेती। अगर एक सूट दिवा दिया तो के होगा? यू कमाना रहा है। 18 वाला हो, एक सूट पे राइट बुझलन दे से तू और राइट जोड़ दे, आई फैसला करवानी है। मैं तो आग लगाने आई हूँ। बुआ इसी बात का तो रोना है, कमा में है ये, उड़ावे है यू और घर में न लगाता 1 रुपया भी। भाभी किस चीज में लगाता मैं पैसे? जीतू तू ही बता, खेती में लगते मेरे पैसे? डांगरों की बीमारी में ना दिए, घर के काम में भी तुझे पैसे दे दूं? दीपक मैं तो बतेरा समझा रहा इसे, पर ये समझ ही ना रही। भाभी तेरे दिमाग में फंस रही है गलत फहमी, और जो तू चाहती हो ना तो मैं तुझे मेरी तनख्वाह का हिसाब भी बता दूंगा पूरा। अब मुझे हिसाब न चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए। बेटा एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, बंटवारे तक घर उजड़ जा उजड़, कभी बसते नहीं। 10 बीघे के किसान हो तुम। ओए तू भी सुन ले,
5-5 बीघे के मजदूर बन जाओगे। और इतने मुट्ठी बंद है ना, ताकत हो ताकत, सुन रहा। और जो मुट्ठी खुल गई फिर कुछ नहीं। दुश्मन हावी हो जा, दुश्मन एक रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझा रही है? फूफा जी बंटवारे के बाद हमारा पैसा हमारे पास तो रहेगा, जो उड़ावे तो ना। तू पागल तो ना हो रही है बहू? तुझे समझ भी है तू क्या कह रही है क्या ना कह रही है? वो सब आ रही हमारी समझ में, तू बस हमारा बंटवारा करवा दे। हमने बंटवारे को बुलाए तुम। चुप पुप्पा, कुछ भी हो बंटवारा नहीं होने का। फूफा, मैं अपने भाई से अलग नहीं रह सकता। हाँ, अलग रहेगा भी कैसे बिना खर्चे के? ये बहू तू किसके सिकाए मारी है? किसने बहका दी? तो किसी ने ना बहकाई, मेरी आँख ही अब खुली है। जाके भीतर बैठ जा। आई बड़ी चल के बंटवारा करने के लिए, बिना बात कहीं बंटवारे हो मैं चली घर बर्बाद करने। बुढ़िया कीड़े पड़ के मरेगी वो। हाँ मरेगी तो आई, ऐसे ही मरेगी। और कैसे मरेगी हैं? जब दूसरों घर में आग लगागी तो, दूसरों की शांति भंग करेगी तो। एक फूफा को फोन करा हुआ इतना टाइम हो लिया, पता नहीं आओगा कि नहीं आने का। फूफा ले आलिया फूफा भी। फूफा राम राम। फूफा राम राम। राम राम। तुम एक बात बताओ, घरू देखा मैं वहां नहीं पाए, क्या दिक्कत चल रही? बात बताओ। फूफा घर बैठे के, तुझे पता तो है सारा। बंटवारा बंटवारा रो रही है भाभी। फूफा जो किस्सा निपटाने के लिए तो तुम्हें बुलवाया था, ना तो वो तुम्हारी सुन रही और ना वो बुआ की सुन रही। फूफा मैं तो बड़ा परेशान आ गया, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में एक बात आवे, उसके बापू को बुलवा लो, वो जो कर कहेगा नो कर ले। राइड नहीं होनी चाहती घर में बिल्कुल भी। हाँ फूफा तुम ठीक कह रहे, मोसा ही सुलझवा सके इस राड को। हमारी तो किसी की ना सुन रही, मोसा की तो सुनेगी कम से कम। जितू तुझे अपने ससुरे को फोन कर, लोगो भाई एक आध दिन में आ जा, बिल्कुल जीना भारी हो रहा हमारा घर में। देख बेटी, बंटवारा ना घर को तोड़ है, और तेरे दिमाग में यूं हो कि दीपक पैसा बचा रहा, यूं तेरी गलत सोच है। और देख हम तो तुझे समझा ही सकें, आगे तेरी समझ है। बुआ मुझे सब पता है, दीपक ने ना कविता का खाता खुलवा रखा और हर महीने उसमें पैसे गिरे, और कविता ने वो किताब अपनी माँ के यहाँ रख रखी है। देख बेटी ऐसी कोई बात ना, ये तेरे दिमाग की गलतफहमी है। बुआ तू न रहती यहाँ मैं रहूं, और इनके साथ रह के मेरा गुजारा ना है, मुझे भी तो अपना घर देखना है। देख बहू, भले ये सगे भाई ना है, पर इन दोनों का प्यार सगों से भी ज्यादा है। बेसगे ताऊ चाचा के हैं, पर ये बचपन से साथ रहे हैं। बीमारी में इनके माँ बाप चल बसे, ताई इनकी रोटी भी सेक के न देवे इन्हें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ ही चले हैं। बुआ अब कोई प्यार न बच रहा, दीपक हो लिया लुगाई का, अब तो बंटवारा ही होगा। बस जसबीर सिंह एक बात बता, इन बत्तू तदून ये कर रहे, घर बनेगा कि बिगड़ेगा? रिश्तेदार मेरी बेटी गलत ना कह रही, उसे भी अपना घर दिख रहा कैसा चलाना कैसा नहीं चलाना। अगर हम दोनों भाई एक साथ रह लेंगे तो थारी इस लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा क्या? मौसा जी मुट्ठी भर तो जमीन है हमारे धोरे, अगर हम दोनों भाई इसका ही बंटवारा कर लें तो क्या तो मेरे धोरे रह जाएगा और क्या इसके धोरे रह जाएगा। इतनी महंगाई में हम अपना घर कैसे चला रही हूँ ना, हम दोनों भाइयों को ही पता। अब इन्हें क्या पता इस बात का? जो अलग अलग जमीन हो जाएगी ना तो साल भर के खाने का हिल्ला भी ना होने का हमारे धोरे। बेटा दीपक, बंटवारा तो हर परिवार में हो, अब बिना बंटवारे के ना चलती दुनिया, ये तो करना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना दुनिया। भाई साहब तुम अपनी बेटी को घर सुधारने की शिक्षा तो देना रही, और उल्टा बंटवारे की बात कर रहे हो उसके सामने। क्यों जी, हमने कौन सा इनसे गलत बात कह दी? तो सही बात कौन सी कही तुमने? मैं इसकी गलतफहमी की वजह से ना अपने भाई से अलग नहीं हो सकता। नहीं हो सकते तो मैं जा रही हूँ अपने घर, और तुम रहना अपने भाई के साथ। हाँ तो जा, खड़ी क्यों है? हाँ जा रही हूँ। रिश्तेदार इसे अपनी छोरी को समझा ले, नहीं तो घर खराब हो जाएगा, किसी का कुछ फायदा नहीं होना है, कुछ भी जोड़ दो। मेरी बेटी ने तो कोई गलत बात कही ना, बिना घर चलाने की। बंटवारे तो होते हुए आए, और जो तुम चाहो तो अभी करवा दो, इतना बढ़िया बात ही ना। जा रही है तो ले जाओ, बंटवारा ना होने का हमारे घर का। चलो पिताजी। अरे बेटा मांजन नू ना करे करते, जिस तरीके से तू जा रही ना, कोई के कहेगा देख कर? थारी भी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी भी खराब हो जाएगी, मान जा मेरे को।
क्योंकि सोनी बेटी घर छोड़ के जाने से बात का समाधान ना होने का है। और तेरे पापा तुझे कब तक रख लेंगे? गुजारा तो तेरा यहीं सही है। हमें कोई मरे गिरे मान रहे हो तुम? भूखे नंगे रख लेंगे अपनी बेटी को। चल बेटी खा ले बैग। फूफा जी मैं तैयार हूँ बंटवारे के लिए। दीपक तू कुछ पागल हो गया के? भाई मैं घर जमीन को ना बांटने के चक्कर में तेरा घर नहीं तोड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा बंटवारा खेतों का हो जाएगा, घर का हो जाएगा, रहेगा तो तू फिर भी मेरा भाई। चलो प्रधान जी करवाओ इनका बंटवारा। बंटवारा हम अपने आप कर लेंगे। अपने आप के चक्कर में मत आओ, ये थारा फिर से पागल बना देंगे। अब जे सारे बैठे, अब बंटवारा करवाओ। बस जी बंटवारा होना ही है तो फिर करो इस बंटवारे को। मैं नीचे ढूंढ रहा था, तू यहाँ बैठी करती ना कुछ। मेरा काम करने को जी ना कर रहा और ना मेरा मन लग रहा। क्या हो गया मन में? मेरे मन में मेरे भतीजे ही आ रहे हैं, जीतू और दीपक। इब करने की नहीं क्या कुछ? अरे बंटवारा हो गया, सारी बात होगी, इब तू उन तबत्ती तू क्यों भी बैठी? बंटवारा तो होगा पर मेरे यूं समझ में ना आ रही, जब वे साजे में है, जब ही अपना घटा बटा का काम कर रहे हैं और अब वे कैसे कर रहे होंगे? बंटवारा दुनिया का हो, उन्होंने भी कर लिया और इतना कोई नहीं होता कि वो सारी जिंदगी इकट्ठा ही रहेगा। दोनों सियाने हो रहे, समझदार है, इब भी भाई पना है उनमें, वे अपना आप काम करने का, तू चिंता ना मानना, बता रहा मैं तुझे। तुमने तो बोल दिया पर वो मेरा घर है, मुझे ही तो पता अपने घर की। तो इब बस फिर तू वहीं रहने दो और क्या होगा? तुम्हें तो मजाक पड़ रही है पर मेरा घर बिखरने को आया, मुझे ही तो पता है। विषम पिता में यही बन रही, चल उठ के कुछ कर ले, सब होने आ रही है। आजा। अरे नाश्ता वास्ता ना मिला आज? नाश्ता नाश्ता तो अब तुम बनाओगे। क्यों, क्या बात हो गई? जो कल तुमने किट लग दी थी ना। फिर तो बताती क्यों ना कि थिएटर से शुरू कर रही। अरे यार तुम बिल्कुल बुद्धू हो क्या, समझ नहीं सकते? के समझू, खूगी के बा? अरे बुद्धू, तुम पापा बनने वाले हो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। हैं? तू मेरा बच्चा खागी? अरे मैं मजाक कर रहा। अच्छा एक बात बताओ, सारा दिन तो तुम स्कूल में रहते हो, जमीन का कैसे करोगे? कैसे क्या करना है जी, तो सही बात करूंगा, उसे दे दूंगा बटाई पे, बाहर के को देगा तो कोई फायदा है नहीं। हाँ ये सही रहेगा, भैया का भी काम चलता रहेगा और हमारा भी। जिस दिन से बंटवारा हुआ ना, अपने घर में पैर देने को जी नहीं करता। अरे यार भोले को फोन करता हूँ, वो ट्रैक्टर लेकर आवेगा और इसे जोत देगा। अरे जी तू क्या कर रहा है भाई? आजा यहाँ बैठ के बात करते हैं। हाँ चल। जीतू भाई एक खुशखबरी है। खुशखबरी? खुशखबरी है तो बता। भाई तू तो हमें चाचा बनावेगा पता नहीं कब, पर हमने तेरे ताऊ बनने की तैयारी कर दी। अरे बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। तुझे भी मुबारक है मेरे भाई, ताऊ तो तू भी बनेगा। मैं तो यार एक बात और करनी थी तेरे से। हाँ बता। भाई अब मैं तो सारा दिन मास्टरी में लगा रहा हूँ, अब ये जो जमीन मेरे हिस्से में आ गई ये नुई पड़ी, अब इसे बटाई पे मैं किसी बाहर वाले को क्या दूं, इसे तू ही ले ले। अरे दीपक तू मेरा छोटा भाई है, तू बस घर मत बताइए, मैं कर दूंगा तेरे हिस्से की खेती। ना भाई ऐसा नहीं होने का, मेहनत तो करेगा तू और पैसे रखूंगा मैं, ऐसा बात नहीं बनने की। अरे तो चल कोई बात ना, कर लेंगे। हाँ चल वो तो हमारी आपस की बात है। तू चिंता मत कर, कविता का ध्यान रखिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना पैसे वैसे की तो तुम मुझसे बताइए। ठीक है भाई। ठीक, चले चलो। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। बैठे? ठीक भी है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ पर हर टाइम तो लेटी मत रह कर, थोड़ा घूमे कर फिरे कर, काम हिला करे कर, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा और बालक आलसी पैदा ना होने का। बुआ जी मैं घर का सारा काम करती हूँ और सुबह सुबह इनके साथ बाहर घूमने भी जाती हूँ। ये तो अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए
पर तन डॉक्टर से चेकअप करवाया ना करवाया है? हाँ बुआ जी, अल्ट्रासाउंड कराया था, सब कुछ नॉर्मल है। ए बहू, दीपक कुछ फल फ्रूट भी लादा ना लाता है। ऐसे टाइम में तुझे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम भी पूरा रहेगा तेरा। नहीं नहीं बुआ जी, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और फल फ्रूट तो वो रोज लेकर आते हैं, मैं टाइम पर खा लेती हूँ। वो तो ठीक कह रही बेटा, पर अनार वनार ज्यादा खाइए, उससे तेरा खून वून भी सही रहेगा। और कैल्शियम ना तेरे में तेरे बालक में कमी न रहने की कोई से नहीं। ठीक है बुआ जी। और देखिए डॉक्टर ने तो कैल्शियम की गोली दी ना दी ही? हाँ बुआ जी, मैं दवाई भी खा रही हूँ। ठीक है, मैं अब दीपक से बात करूँ, तेरी गोद वोद भराई के बारे में पूछूं, क्या करना क्या ना करना। इन बंदरों ने भी ना जीना हराम कर रखा है, सारे घर में पत्ते पत्ते कर रखे हैं। इस घर में भी झाड़ू लगाने का ठेका ना मेरा ही है सारा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गए? उठो। दीपक, दीपक कहाँ हो तुम? दीपक, कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, तो पता नहीं। जीतू, जीतू, भाभी पानी ले एक गिलास। जीतू, अरे क्या हुआ जीतू को? जीतू, उठ जा। जीतू मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ इसे? पता नहीं ना क्या हुआ, मुझे नहीं पता। इन्हें अस्पताल ले चलो। जीतू, जीतू क्या हुआ भाई तुझे? जीतू उठना मेरे भाई। जीतू, दीपक इन्हें अस्पताल ले चलो। अब अपने बाप को बुला ले, इसे अस्पताल ले जाएगा। अब दीपक दीपक क्यों चिल्ला रही है? तो ना बुआ, मेरा तो भाई है, मैं तो लेके जाऊंगा। दीपक उठा जीतू को। जीतू उठ। दीपक, बताने डॉक्टर ने क्या बताया? तू कुछ बता ही नहीं रहा। पुप्पा जी, डॉक्टर ने बताया जीतू की दोनों किडनी खराब होगी। किडनी खराब होगी? फिर कुछ इलाज विलाज के बारे में नहीं बताया कुछ क्या होगा? पुप्पा जी, इसकी किडनी बदली जाएंगी। तो दीपक फिर होगा किसको? डॉक्टर ने बताया कोई परिवार का आदमी किडनी दे सकता है, तो किडनी तो मैं दे दूंगा। चल खैर, किडनी तो तू दे देगा, पर और ऊपर का खर्चा क्या होगा वो भी तो पूछता। पुप्पा जी, डॉक्टर ने ना 10 लाख रुपए बताए हैं। 10 लाख? अब मंगा ला अपने बाप से 10 लाख रुपए, इसका ऑपरेशन हो जाएगा। ना बुआ, मैं कर लूंगा इंतजाम, वे गरीब आदमी वे कहाँ से लाएंगे? तू के घना अमीर है, तू कहाँ से करेगा 10 लाख का इंतजाम? देखे तने 10 लाख कितने हो? बुआ, बात मेरे भाई की जान की है, मैं कैसे भी करके कर लूंगा इंतजाम। जीतू, चिंता बिल्कुल ना करे, पैसे कितने भी लगी हो इलाज कराओगे तेरा, हैं? हाँ, चिंता न लेना। उस दीपक का भी तो नहीं पता है कहाँ। अरे कुछ किसी रिश्तेदार को कह के इंतजाम करते। पुप्पा जी, हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। हो गया? दीपक, इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर दिया तेने? तो उसकी चिंता मत कर, हो गया इंतजाम। अरे फिर भी बताया तो करे, कहाँ तक कराते ये जुगाड़ इतने पैसों का? बस पुप्पा जी, हो गया इंतजाम। अब पहले भाई का इलाज कराओगे। अरे इलाज तो हम करा लेंगे, पर पैसे भी ले यूं भी ठीक बात है, पर कम से कम यूं तो बता इंतजाम कहाँ से करा है और कैसे करा तेने, हमें भी तो पता लगनी चाहिए। बताता क्यों ना, की जा रहा तेरा बताने में? इतना इंतजाम कहीं कोई गलत तो काम करके न ठा लिया कहीं तय? पुप्पा जी, वो मैंने ना अपने हिस्से की जमीन दे दी प्रधान को। लिखवा वो बाद में लेगा, पैसे उसने अभी दे दिए। भाई की जान बचानी जरूरी है। जमीन दे दी? दीपक मेरे भाई, ये तूने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान गंवा दी। जीतू बेटा, दुख की बात तो बहुत है, पर अब दुखी हुए तो काम नहीं चल रहा। तेरा भाई था, उसने अपना फर्ज पूरा करा, अब तो तेरा फर्ज ही है इस परिवार को संभाल ले। हिम्मत कर बेटा, दुखी ना हो। देखिए होगा बंटवारा, भगवान ने ऐसा बंटवारा करा, जीतू अकेला ही रहेगा।
मैं हूँ तेरी बड़ी बहन। तू रो मत, मैं हूं ना तेरी बड़ी बहन, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। रोना बंद कर बिल्कुल। दीदी, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? देख, दीपक की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम तेरा और तेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। तू चिंता मत कर। कविता बेटा, रो मत। जिंदगी बहुत कठिन प्रश्नावली हो, पता नहीं कद के सवाल पूछ लिया था। बेटा, दुख सुख तो हर मानस के जीवन में, और अब तो बंटवारा भी करना ना तो दुखों का करना, ठीक है? और मिलजुल के दुख को बांट लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जीतू, ये भी सारा दुख तुझे बांटना है। कविता का जो दुख है ना, उसका कोई हिसाब नहीं इतना है। देख जीतू, धरती बीसे का सब बंटवारा करें, पर दुख सुख का जो बंटवारा करें ना, वही भला मानस होवे। अब तुम्हें दुख का बंटवारा करना है। बुआ, मेरा भाई तो मेरी जान था, वो तो मुझे बचाने में चला गया, लेकिन उसकी एक निशानी हमारे घर में आने वाली है। मैं उसका जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा बुआ। बेटा, मेरी एक बात सुन लो, परमात्मा के फैसले को तो हम टाल नहीं सकते। जो विधि को मंजूर था वो हो गया। दीपक कभी नहीं चाहा था कि घर का बंटवारा हो। उसने अपना फर्ज करा, अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है, और भगवान का नाम लेकर, राम का नाम लेकर अपना काम करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। दुख सुख सब परमात्मा की चीज है, वो फिर ठीक है। दुखी ना। सभी दर्शकों को नमस्कार। बिजनौर मूवीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये मूवी आपके आगे लेके आए हैं। उम्मीद है फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी, और हम वादा करते हैं कि आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आपके लिए लेके आते रहे हैं। आते रहेंगे। अच्छा, आते रहेंगे भैया। हाँ। आते रहे हैं, लेके आते रहेंगे। पहले भी फिल्में हमने आपके लिए बनाई हैं, जो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी पहली फिल्मों को इतना प्यार दिया। बहुत सारी मूवीज़ हमारे चैनल पर हैं, और बस आपसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल बिजनौर मूवीज़ को सब्सक्राइब करें, फिल्म को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि फिल्म आपको कैसी लगी, ताकि हम आगे अपनी फिल्मों में और ज़्यादा सुधार कर सकें। बस सब्सक्राइब कर दियो, जब यू कह रहा इसका कहने का मतलब साफ साफ जो है सब्सक्राइब कर दियो। और शेयर भी कर दियो। हाँ।